हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जी में स्वागत है। तो आज हम पार्ट नंबर 2 वीडियो लेके आए हैं एलिगेशन एंड मिक्सर की मिश्रण की। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इसमें बिल्कुल हम सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्टेस्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिए और अपने हाथ से सभी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा पानी की डाल दी जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, कुल 3 बार की जाती है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कितनी बार दोहराई जाती है, ये प्रक्रिया 3 बार। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए मात्रा कितनी, वही 100% था पहले। कितना था? 100%। 100% में से 20% निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं भाई 100 और उसमें से 20% निकालिए तो 80 बटे में क्या कर लेते हैं 100। ठीक है, और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो 3 बार हम कर लेते हैं 80 बटे में 100 और 80 बटे में 100। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज। इस ये 100 से ये 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 8 8 64 और 64 8 512। ठीक है, और बटे में 10 भी है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 51.2%। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल ली जाती है। ठीक है, बचे हुए भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का जो अनुपात है वो 16 और अनुपात 65 रह गया। ठीक है, प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? तो यहाँ पर हम प्रारंभ में कनस्तर की शराब मान लेते हैं एक्स। कितनी मान लेते हैं? एक्स। अब देखिए एक्स में से 8 लीटर जो शराब है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो बची हुई कितनी होगी भाई? इतनी बच गई। ठीक है, अब ये क्या होगी? बच गई। ठीक है, अब उतनी से ही गुणा कर देते हैं और उतनी से ही भाग कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गई? ये हमारे पास बची हुई शराब हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है और ये जो प्रक्रिया है ये बार बार 3 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल कितनी बार होगी? 4 बार। एक बार तो पहले होगी और 3 बार उसके बाद और करते हैं, तो 4 बार टोटल होगी। ठीक है, तो बराबर है कि कितना? ये क्या आ गया अपने पास? ये क्या आ गया भाई? ये हो गया अपने पास शराब। ठीक है, शराब बच गई, ये इतनी शराब बच गई। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? बटे में हम क्या कर लेते हैं? बटे में एक्स कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी शराब है। ठीक है ना, बटे में पूरी शराब कर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि इधर कितनी बच जाएगी? 16 बटे में, और पूरी शराब कितनी होगी? पूरा मतलब मिश्रण कितना हो गया पहले वाला? वो हो गया 81। ठीक है, ये हमने जैसे बटे में किया है एक्स पूरा का पूरा किया है, ऐसे ही हम पूरे के पूरे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कट गया और बच गया कितना? एक्स माइनस 8/x⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पर इधर भी हम करते हैं 2/3 की पावर 4। ठीक है, अब पावर 4 से पावर 4 कट गई। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर बच गया 1-8/x बराबर है 2/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो -8/x बराबर है 2/3 और -1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया? -8/x बराबर है -1/3, माइनस से माइनस कट। अब ये कितना x का मान आ गया यहाँ पर? 24। ठीक है, तो मतलब शुरू में x के हमने क्या माना था? पूरा घोल माना था। तो शुरू वो पूछ रहा है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, कितना मतलब मिश्रण था या शराब थी, जो भी चीज़ थी वो है x माना था 24 हेयर। P इज आवर राइट आंसर, 24 लीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव्य ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उसके स्थान पर बी को भर दिया गया है। ठीक है, बी जो मिश्रण है वो डाल दिया गया। इन द्रव्यों का अनुपात 7:9 हो गया। ठीक है, तो कनस्तर में आरंभ में द्रव्य कितना भरा हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ए और बी। ठीक है, ए कितना है भाई? 7 और ये कितना है? 5। ठीक है, अनुपात हम हटाएंगे तो x लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं टोटल कितने हो गए? टोटल मिश्रण कितना हो गया? 12x। उसमें से 9 लीटर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भाई 12x में से 9 लीटर, तो ये हो गया 12x में से 9x हमने घटा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं a कितना बच जाएगा, है ना? a कितना बचेगा? 12x में से 9x हमने घटा दिया, तो ये क्या बच गया? ax। और इसका क्या करेंगे? ये तो मिश्रण बच गया और एक का घोल कितना बच गया? 7/12 और कर देंगे। इसी तरह इसको करते हैं तो 12x - 9 और 5/12 ये b बच जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि b के अंदर इसके अंदर हम कितना b को और मिला देते हैं, कितना मिला देते हैं? 9 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको सोल्व करने पे कितना आ गया, 12 12 साते 84 एक्स माइनस 63 और बटे में 12। ठीक है, इसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो 12 पंजे 60 एक्स और ये बच गया 12 नीम में 5 नीम 45 और ये हो गया 12 नीम में 108 बटे में 12। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं तो 60 एक्स माइनस प्लस ये यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बच गया 63 बटे में 12। ठीक है, अब देख रहे हैं हम ये दोनों कितने, ये क्या आ गया, ए आ गया और ये क्या आ गया, बी। अब ए और बी का कितना हो गया भाई, 7 और 9 हो गया, तो ए को बटे में बी कर देते हैं। तो 84 एक्स माइनस 63 बटे में 12 और गुणा में 12 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60 एक्स प्लस में 63 बराबर है 7 बटे में 9। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल देते हैं। तो एक्स का मान जब हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अगर एक्स का मान 3 है तो वो कह रहा है कि कनस्तर में आरंभ में कितना द्रव्य भरा था, तो कितना भरा था भाई 12 एक्स भरा हुआ था, तो द्रव्य कितना हो जाएगा कुल टोटल 12 गुणा में 3 बराबर है 36 लीटर। और अगर ए द्रव्य की बात करें तो द्रव्य ए कितना भरा हुआ था 7 एक्स, तो 7 गुणा में 3 तो ये हो गया 21 लीटर। ठीक है, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए थे, वह इनमें से कुछ धन को 9% की वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दे देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय इतनी हो जाती है, ठीक है, मतलब जो उसका ब्याज मिलता है साधारण ब्याज वो कितना होता है, कुल इतना, दोनों ही राशियों से इतना हो जाता है, तो उसको 10% की जो दर से उसने कितना धन दिया ये निकालना है। तो भैया एक तो है 9% की ब्याज से दिया, एक वो कह रहा है 10% की ब्याज से दिया। ठीक है, अब हम जो एवरेज जो है ब्याज दर वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, टोटल की, तो टोटल की एवरेज अगर निकालते हैं तो हमारे पास दर हमें पता है कि मूलधन गुणा में दर और समय तो एक वर्ष है बटे में 100 बराबर है 9400। यहाँ से दर निकालेंगे तो कितना आ जाएगी 9.4%। कितनी आ जाएगी 9.4% निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको देख रहे हैं तो ये दर कितनी आ गई 9.4% क्या आ गया हमारे पास, दर आ गई। तो इसमें से घटा लेते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, इसमें से ये घटाते हैं और इसमें से ये घटाते हैं तो 0.6 अनुपात इसमें से ये घटाते हैं तो 0.4। तो यहाँ पर कितना आ गया 3:2। कितना आ गया 3:2। तो वो कह रहा है कि 10% की दर से कौन सी कितना धन दिया, तो ये कितना हो गया भाई, ये है 10%, तो मतलब 2/5, टोटल 5 है और गुणा में 1,00,000 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 1,00,000 को हम देखते हैं तो ये कितने पे कट गया 20,000 पे। ठीक है, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000। ठीक है, कितने रुपए हो जाएंगे 40,000। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को इतने रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 अनुपात में मिलाती है। ठीक है, तो मिलाकर बने हुए मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देती है, तो उसका लाभ कितना होगा। ठीक है, कितना होगा लाभ पूछ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इसका और इसका हम क्या निकाल लेते हैं 180 और कितना दिया हुआ है 200, तो कुछ नहीं करना, हमें इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इनका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, ये हो गया 1800 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, प्लस 200 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसको क्या कर दे 8 से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज निकाल दो, कितना आ गया एवरेज, ये हो गया 180 5 900 प्लस में ये हो गया 600 बटे में 8, मतलब 1500 बटे में 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम काट देंगे इसको 8 पे, 8 एकम 8 बचे 7, 8 8 8 64। ठीक है, उसके बाद बचे 6, 8 8 7 56 बचे 4, 8 5 40, तो ये कितना हो गया 187.5। इसका एवरेज कितना आ गया 187.5। ठीक है, ओके, तो वो कह रहा है कि उसका लाभ कितना हुआ है ना, तो लाभ कितना होगा भाई, इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया, इसमें से हम घटा लेते हैं 210 में से 187.5 घटा लेते हैं, तो अपना लाभ कितना हो गया, तो 10 तो ये बच गए और 2.5 बच गए, कितना बच गया 12.5। ये क्या आ गया हमारे पास लाभ आ गया।
तो 10 और 12 22, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा शुद्ध लाभ। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो 200 सॉरी 22.5 बटे में 187.5 गुणा में कर लेते हैं 100। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 12%। क्या आएगा, 12%। 12, हेयर सी इज आवर राइट आंसर, 12%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16, 729 मिलीलीटर पानी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इनमें कितना पानी और डाला जाए कि ना जो नया मिश्रण है वो कितना हो जाए, 7:3 हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा, एक अनुपात यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले पानी और दूध और पानी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 7/9 गुणा में 729, ये तो दूध हो गया, और 2/9 गुणा में 729, ये क्या हो गया हमारे पास, पानी हो गया। तो यहाँ से हम काट देंगे 9 पे, 9 8 72, 9 एकम 9, तो ये कितना आ गया, 7 गुणा में 81। ठीक है, इसी तरह 9 इसको काटेंगे तो 2 गुणा में 81। ठीक है, तो कितना पानी और ऐड कर दिया जाए कि ये क्या हो जाए, 7:3 हो जाए। तो 7:2 है अभी, है ना, इसमें कितना और ऐड कर दें भाई, 81 एक और ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 81 हो जाएगा, है ना, और ये कितना है, 81 है ही, तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 81। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा राइट आंसर, सी इज आवर राइट आंसर। 81 ml हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन, आसान ट्रिक से हमने किया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने हाथ से इनको निकालने की कोशिश कीजिए, और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की धासु धासु वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहें और आपकी तैयारी में चार चांद लगाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।